हाय गाइस, आज हम लोग एनजीएल फाइन केमिकल डिस्कस करेंगे। हमारा कुछ सब्सक्राइबर भाइयों का रिक्वेस्ट था कि हम लोग एक वीडियो लेके आए एनजीएल फाइन केमिकल के ऊपर। सो यहाँ पे हम लोग आज कुछ एक लेवल डिस्कस करेंगे एनजीएल फाइन केमिकल के ऊपर। अभी करंट मार्केट प्राइस है 1235। एक बार के लिए पहले मंथली पे चले जाते हैं। मंथली पर आ गए। देखिए, चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट कर लिया। देखिए, 1235 का प्राइस यहाँ पे है और हाई मारा था इसने 2813। सो प्राइस 2813 का हाई लगाने के बाद अप्रॉक्स वहां से डाउन आ गया। प्राइस कहाँ तक डाउन आया देखिए, 960 के अप्रॉक्स। सो इतना डाउन आ गया प्राइस, ऑलमोस्ट प्राइस ने लो लगा दिया। मतलब 50% से ज्यादा 60% के आसपास डाउन हो गया प्राइस। सो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ही क्यों रुका है हम लोग वो भी देखेंगे। अभी डेली पे चलते हैं। ये तो समझ आ गया, प्राइस ऑल टाइम लो लगाया कुछ टाइम पहले ही। अब चलते हैं डेली पर। डेली पर आ गए। अब देखिए, एक बार के लिए जहां पे हाई लगाया था वहां पे चलते हैं। हम लोग समझते हैं इस चार्ट को, कैसे कैसे प्राइस डाउन आया और यहाँ पे अप जा सकता है या फिर डाउन आ सकता है। ये था सबसे अपर हाई, ये था। सो 2825 20 इस रेंज में। देखिए यहाँ से ये दूसरी बार। देखिए, ये फर्स्ट टाइम हाई बनाया, प्राइस डाउन आया, यहाँ पे एक डिमांड जोन था, यहाँ से प्राइस चला एंड अब गया जाके ये जो सप्लाई जोन बना था, इस सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं कर पाया और डाउन आ गया। अब चलते हैं थोड़ा और राइट साइड में। यहाँ पे देखिए, जैसे प्राइस डाउन आ रहा था ना, आते आते यहाँ पे प्राइस थोड़ा रुका, यहाँ पे एक डिमांड जोन टाइप सा बनाने की कोशिश। प्राइस अब गया, जाके सप्लाई जोन बनाया, यहाँ पे डाउन आया, आके देखिए इसका लो यहाँ पे है और इसका लो यहाँ पे है, मतलब प्राइस टूट गया। हाँ, किसी ने अगर थोड़ा होल्ड किया रिस्क लेके, उसके लिए थोड़ा प्रॉफिट आया, लेकिन वो प्रॉफिट इतना ही था कि प्रॉफिट आपको इतना मिलना चाहिए जिसके के लिए आप सेटिस्फाइड हो जाओ। लेकिन यहाँ पे उतना प्रॉफिट नहीं है जिसको आप सेटिस्फाइड हो पाओ। सो यहाँ पे उतना प्रॉफिट नहीं मिला और ये पहली बार में तो टूट गया। फिर से प्राइस डाउन आ रहा। देखिए, डाउन आते आते यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया और जैसे प्राइस डाउन आ रहा था, डाउन आते वक्त यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी बनाया। प्राइस अब गया डिमांड जोन बना के। देखिए, इस सप्लाई जोन में प्राइस आया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया एंड प्राइस अगेन डाउन आ गया। और जैसे ही डाउन आया ना, ये वाला जो डिमांड जोन था ये टूट गया। देखिए, ये टूट गया। ये देखिए, इसका लो यहाँ पे है, तो मतलब ये टूट गया ना, टूट के गया। यहाँ पे सप्लाई जोन था, इसने भी काम किया। देखिए कितना गार्बेज सा एरिया है, बहुत ही बेकार। ये भी काम किया एंड प्राइस अगेन डाउन आ गया। जैसे ही डाउन आया एक बार में, ये वाला जो डिमांड जोन यहाँ पे थोड़ा कुछ बना था वो भी टूट गया। देखिए, यहाँ पे लो है इसका, टूट गया ना। प्राइस आप जाने की फिर से कोशिश, आप जा रहा था। आप जाते जाते यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना था। कितना, ये ज्यादा बुरा नहीं है बट सप्लाई जोन है, इतना भी अच्छा नहीं है। फिर भी इसने काम कर दिया। देखिए प्राइस डाउन आ गया और एक बार के लिए रुका यहाँ पे, बट कॉन्सोलिडेशन, ऊपर नहीं गया, जस्ट कॉन्सोलिडेशन। फिर टूट गया। देखिए, ये टूट गया। अभी प्राइस जैसे ही डाउन आया, यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया, यहाँ पे ये वाला। इस डिमांड जोन से प्राइस अप गया, लेकिन ये वाला जो सप्लाई जोन है ये काम कर गया। मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि हर एक सप्लाई जोन काम कर रहा है, वो कितना भी बुरा से बुरा हो, लेकिन डिमांड जोन काम नहीं कर रहा है। जैसे ही इस सप्लाई जोन से प्राइस टच हुआ, यहाँ पे ये जो डिमांड जोन प्राइस अप जा रहा था, यहाँ पे टच हुआ, प्राइस डाउन आ गया। प्राइस कॉन्टिन्यूसली डाउन, एकदम ऑल टाइम लो पे 960, 960 के आसपास आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए, प्राइस ये था ऑल टाइम लो। प्राइस यहाँ पे देखिए, अब कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा मैं। चार्ट से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, डिमांड जोन बना के प्राइस अब जा रहा था। प्राइस जाते जाते एक सप्लाई जोन बनाया यहाँ पे स्मॉल सा, प्राइस डाउन आया। इस बार देखिए, जैसे ही डिमांड जोन में आया ना, प्राइस प्राइस अब भी गया एंड ये जो सप्लाई जोन है ना, इसको ब्रेक कर गया। देखिए इसका हाई यहाँ पे है और क्लोजिंग देखिए यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर। सो ऊपर चला गया। सो मतलब इतना टाइम बाद यहाँ पे एक सप्लाई जोन ब्रेक हुआ है। तो फिर सप्लाई जोन किसने ब्रेक कराया? ये वाला डिमांड जोन ने ना, ये वाला डिमांड जोन ने। इतना टाइम कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई जोन डिमांड जोन को ब्रेक कर रहा था, अभी क्या किया, डिमांड जोन ने सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। सो मतलब ये वाला जो डिमांड जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वाला डिमांड जोन अगर मैं चार्ट सब कुछ डिलीट करके दिखाऊं, ये वाला जो डिमांड जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, थोड़ा राइट साइड में चले जाते हैं चार्ट पर। यहाँ पे देखिए, प्राइस अब गया यहाँ पे, हाई बनाया, बना के नीचे आया। देखिए ये वाला यहाँ पे
एकदम मार्किंग अगर मैं कर दूं, यहाँ पे आपको मार्किंग करके दिखाऊं, ये ऐसे मार्किंग होता है बॉडी पे। देखिए, अगर मैं जूम करूँ ना, यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर जूम करके और भी थोड़ा जूम करके दिखाऊं, देखिए प्राइस आया और यहाँ पे एंट्री दिया, एंट्री देके आप चला गया, 1025 का एंट्री, और हाई बनाया देखिए यहाँ पे 1374 अप्रोक्स। सो इतना 30% का रिटर्न, इतना बढ़िया रिटर्न। सो यहाँ पे ये सारा, ये वाला, ये एक सप्लाई जोन, ये पे एक सप्लाई जोन, यहाँ पे एक सप्लाई जोन, इस सारा सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देखिए, एकदम करेक्ट क्लोजिंग। इतना बढ़िया क्लोजिंग दिया है। उस पर उसके बाद देखिए जैसे ही प्राइस डाउन आया, यहाँ पे ये ज्यादा कुछ नहीं था। अब बोलेंगे आप कि यहाँ पे ये वाला डिमांड जोन पे यही प्राइस आया ना यहाँ पे, सो इस पे आप एंट्री नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे इस पे ही एंट्री होता। कैसे होता? एक बार ऊपर से प्राइस चल गया, हम लोग यहाँ से लेते, यहाँ से एंट्री लेते, देखिए एंट्री गया ना, प्राइस आया और चला गया। देखिए इसको लो को जस्ट 50 पैसे के लिए ब्रेक ब्रेक नहीं होता। देखिए कैसे ब्रेक किया, देखिए, ये देखिए इसका लो, देखिए इसका लो 980.50 ऊपर में दिखा रहा है, आप देख सकते हैं एल पे। इसका लो देखिए इस कैंडल का, देखिए 980। सो मतलब ये 980.50 और ये 980 तो लो लगाया। सो मतलब क्या है, इसने ब्रेक किया, लेकिन वो 50 पॉइंट से का कोई ब्रेक ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि एक 1000 का स्टॉक में जब तक 10-15 पॉइंट ब्रेक करके नीचे नहीं चला जाता, तब तक क्या ब्रेक होता है? वो तो होता ही है ना। थोड़ा स्लीपेज हो ही सकता है प्राइस में, इतना ज्यादा बाइंग सेलिंग आ रहा है, जहाँ पे देखिए लोअर सर्किट लग रहा है, ये लोअर सर्किट देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इसमें आया और अब चला गया। सो एनजीएल में ये बताना चाहूंगा, जब प्राइस यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होता स्टॉप लॉस सबसे लोअर पॉइंट। सो यहाँ पे आपको एंट्री था, यहाँ पे जिन लोगों ने भी एंट्री लिया उनका फर्स्ट टारगेट क्या होगा? आपने अगर लाइक 10,000 का बाइंग करना था, आपने पूरा बाइंग किया, आप यहाँ पे जैसे ही प्राइस यहाँ पे आए ना, यहाँ पे आपको 60%, 50% तो बेच देना ही चाहिए। 50% आप बेच के 30% का प्रॉफिट लेके निकल जाओ। और टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? वीकली पे चले जाते हैं, देखिए यहाँ पे होगा आपका टारगेट, नेक्स्ट टारगेट इस एरिया के अंदर। इसको एक बार के लिए मार्किंग करते हैं और डेली पे चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। इसको डेली पे देखते हैं छोटा करके, कहाँ पे मेन सप्लाई जोन है। देखिए यहाँ पे, तो इस एरिया के लिए वेट करना है। ये बहुत बढ़िया एरिया है, 1827, 1827 के लिए आपको वेट करना है एनजीएल में। ये टारगेट आएगा, नेक्स्ट टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट आपके लिए ये था 1300, और नेक्स्ट टारगेट है 1800। आपको 1300 जैसे ही प्राइस आए, आपको 50% बुक कर लेना है और वेट करना है 50% लेके, क्योंकि आपने प्रॉफिट ले लिया ऑलरेडी। अभी जो पैसा रखोगे ना, वो आपको कोई टेंशन नहीं देगा। 50% बुक करना है यहाँ पे, और 50% 1800 के लिए वेट करना है। बहुत ही बढ़िया शेयर है, जिसने भी एंट्री लिया बहुत बढ़िया एंट्री लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।